आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े लोग बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी और सब ऐसा बिहेवियर करेंगे कि वुमेन्स के सभी बहुत हितैषी हैं, सब उनका भला चाहते हैं। 2-3 दिन तक बहुत हल्ला मचेगा, लेकिन उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। वही बेकार सी खबरें आने लगेंगी। क्या उसने कॉलेज जाती छात्रा के साथ की छेड़छाड़, दरिंदों ने किया दुष्कर्म और रेप करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। तो हम कब तक ऐसे समाज में जीते रहेंगे? कब तक हम इस तरह की बातों को सुनते रहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ पूछना चाहती हूँ इस समाज से, इस समाज में रहने वालों से, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से, बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिम्मेदार चेयरमैन से, महासचिव से, अध्यक्ष से, कि कब तक महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा? कब तक वो शिक्षा से वंचित रखी जाएंगी? कब तक उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा? कब तक बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाएगा? कब तक उन्हें अपनी पसंद की जॉब नहीं करने दी जाएगी? कब तक उन्हें कोई बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा? कब तक? क्या है इसकी कोई समय सीमा? आज लड़कियां, महिलाएं हर देश में अपना परचम लहरा रही हैं, हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। वही आदमी जिसको 9 महीने अपने पेट में पालने के बाद वो जन्म देती है, बाहर आकर उसको खुद से कमतर आंकता है, अपने से कमतर बता देता है, बेवकूफ़ समझता है। तो क्या सिर्फ इतना सुनने के लिए ही उसने इतनी परेशानियां उठाई? एक कविता है, क्या है स्त्री तेरी कहानी, आंचल में दूध है तो आंखों में क्यों है पानी। पहले नारी को अबला बोला जाता था, लेकिन आज वो अबला नहीं है, सबला है। सब कुछ कर सकती है, सब कुछ पा सकती है, बशर्ते उसे ऊंची उड़ान भरने का आसमान तो दो, उड़ने से पहले ही उसके पंख तो ना काटो। वो क्या नहीं कर सकती? ऑटो रिक्शा चला रही है, बस चला रही है, ट्रेन दौड़ा रही है और एरोप्लेन भी उड़ा रही है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है, पनडुब्बियों को भी कमांड दे रही है। वो आर्मी में भी है, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है। कोई सा फील्ड ऐसा नहीं है जहां उसने अपना परचम ना लहराया हो। तो आप कब तक उसे यूं ही दबाते रहोगे, झुलसाते रहोगे? वो पत्थर समझकर हमको हमारे ऊपर मिट्टी डालते रहे, हमें तपती धूप में झुलसाते रहे, तपाते रहे, और हम अपने आंसुओं से अपने जख्मों को धोते रहे। पर उन्हें क्या पता था, हम वो बीज हैं जो मिट्टी में उगते हैं, धूप में खिलते हैं और पानी की बौछारों से शराबोर होते हैं। अगर बेटियों को किसी काबिल बनाना है, अगर उन्हें आगे बढ़ने देना है, तो उन्हें पढ़ाना होगा। एजुकेशन हमारे लिए एक हथियार का काम करता है। लड़ाई झगड़े वाले हथियारों से इतना परिवर्तन नहीं लाया जा सकता जितना एजुकेशन से लाया जा सकता है। लड़कियों, तुम कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन सबसे पहले
खुद की गरिमा, खुद का आत्मसम्मान, खुद का स्वाभिमान बनाए रखो कि 2 कौड़ी के लोग आपको कुछ भी ना कह कर और चलते बने। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी कीचड़ और लीचड़ बनने से बचना। कीचड़ हमारे शरीर को अंधा करती है और लीचड़ बनने से हमारा मस्तिष्क, हमारा मन खराब होता है। इतनी तेज़ी से दौड़ो कि लोग कुछ बोल रहे हैं तो वो आवाज़ ही नहीं आए, सुनाई ना दे। अगर हम 120 की स्पीड से चल रहे हैं तो 20 की स्पीड से चलने वाला क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ वुमेन्स ने, लेडीज़ ने, गर्ल्स ने अपना परचम ना लहराया हो, कामयाबी की नई बुलंदियों को ना छुआ हो। आज हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अपनी चतुर्वेदी जो सर्जिकल स्ट्राइक में गई, और भावना कांत, मोहिना सिंह जिन्होंने फर्स्ट फाइटर प्लेन उड़ाया, प्राची देसाई जिन्होंने पहली मेट्रो ट्रेन चलाई। तो फिर इतने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल होने के बाद भी हम क्यों उनको कमतर आंकते हैं। गर्ल्स, वुमेन्स एक अच्छी मैनेजर होती हैं, एक अच्छी लीडर होती हैं, वो घर की और ऑफिस की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, लेकिन इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी पूरी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार हैं। कितने ही भी प्रोग्राम चल जाएं, अब ये मिशन शक्ति चल रहा है, कुछ चेंज आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज तब आएगा जब हमारी मेंटलिटी चेंज होगी। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भले से ही 22वीं सदी में आ जाएं या 23वीं सदी में, अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, अपनी मेंटल सिचुएशन को, कंडीशंस को चेंज नहीं करेंगे, तब कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर हमें महिलाओं को सम्मान देना है, हमारे संविधान में भी गर्ल्स बॉयज़ को, मैन वुमेन को, मेल फीमेल को समान अधिकार दिए गए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं देते? ये सोसाइटी क्यों लेडी को, फीमेल को, वुमेन्स को कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलने देती? कहते हैं एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। काफ़ी हद तक ये सच भी है। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सारे ही पुरुष बुरे नहीं होते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगी कि हर कामयाब महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो उसके फादर हो, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसका ब्रदर हो। आगे बढ़ाने में वो पीछे नहीं हटते। और एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब आदमी और औरत दोनों समान रूप से तरक्की करेंगे। दोनों इस दुनिया को चलाने वाली गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक भी खराब होगा तो जिंदगी रूपी गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जब हम उड़ान भरते हैं तो हमारे दोनों पंख सही सलामत होने चाहिए। अगर एक पंख भी खराब है तो हम उड़ान नहीं भर सकते। पुरुष और स्त्री उसी तरह एरोप्लेन के 2 पंखों की तरह काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी खराब है तब हमारी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल पाएगी, ये दुनिया अच्छे से नहीं चल पाएगी। समानता एक सुंदर समाज की नींव होती है जिस पर एक मजबूत इमारत बनाई जा सकती है, और जब नींव ही कमज़ोर होगी तो हम कैसे एक अच्छी इमारत बना सकते हैं। बेटे और बेटियों में भेदभाव ना करो। इतना भेदभाव किया जाता है कि घर वाले कहते हैं बेटियां पराई हैं और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हैं। तो क्या बेटियों का कोई घर नहीं होता?
क्यों उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है? बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, बेटियों को घर पढ़ाया जाता है, भले से ही वो कुछ भी करना चाहें। उन्हें यहाँ पर अगर स्कोप नहीं मिल रहा, बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं, तब भी नहीं, तुम लड़की हो, वहाँ कैसे रहोगी, क्या, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और सबसे बढ़कर लोग क्या कहेंगे। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं जो कुछ कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। पहले लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी टांग पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब हम कामयाब हो जाएंगे तो वही हमारे लिए तालियां बजाएंगे। और जो हर टाइम पीछे खींचने की कोशिश में लगे रहते थे वो बोलेंगे हम तो मोटिवेट करते थे। किसी तरफ से चैन से नहीं रह सकते। अगर आप कुछ नहीं करोगे लोग तब भी कहेंगे ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसी खाली पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती है। माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखा दिया और फिर भी उनका सहारा नहीं बन रही। और अगर वो कुछ करती है तब भी कहेंगे। इसलिए प्लीज़ लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो। वो लोग भी हम तुम में से ही होते हैं। हमें कोई और कहता है, हम किसी और को कहते हैं। लेकिन जीने की सबसे अच्छी फ़िलॉसफी ये है कि अपने काम से काम रखा जाए। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसको पीछे ना खींचें, वरना एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हुए चलें। ज़िंदगी का सर्किल ऐसे घूम रहा है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंच गए हो तो ऊपर वाले का, नीचे वाले का हाथ पकड़ लो, ताकि जब तुम नीचे आओ तो ऊपर वाला आपका हाथ पकड़े हुए हो और आप गिरने से बच जाओ। यही छोटी छोटी बातें अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाएगी। कहते हैं नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। क्योंकि जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं की जाती वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। लक्ष्मी देवी मतलब उस घर में पैसा नहीं टिकता जिस घर में औरतों की उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, बार बार उनका अपमान किया जाता है। जिस घर में औरतों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लड़कियों को ऐसे ही अशिक्षित रहने दिया जाता है, वहाँ भी सरस्वती देवी निवास नहीं करती। तो भले ही हम इन्हें विद्या की माता और पैसे की लक्ष्मी की माता बोलते हों, लेकिन ये सारे स्त्री के ही रूप हैं। ये समझने वाली बात है। सारी माताएं हमारे घर में ही हैं। अगर हम उनका सम्मान करें तो बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है। हम कितनी भी नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, पूजा कर लें, चर्च में चले जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन अगर हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा रखते हैं, कलेश रखते हैं और अपनी ना अपने घर की औरतों की और ना बाहर की औरतों की इज्जत करते हैं, तो हमारा पतन होने लगता है। ना तो हम घर में खुश रहते हैं, ना बाहर खुश रहते हैं। अरे तुम इज्जत क्यों नहीं करते उन महिलाओं की जिनमें से एक तुम्हारी माँ भी है, जिसने तुम्हें पैदा किया, उन महिलाओं की जिसमें से एक तुम्हारी बीवी भी है, जो हर टाइम तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हें हर परेशानी से बचाने की कोशिश करती है, तुम्हें अपना बहुमूल्य समय देती है, तुम्हें अपना सब कुछ समझती है और इतना प्यार करती है, फिर भी तुम ना उससे प्यार करते हो, दूसरी से भले ही करना चाहो लेकिन इज्जत किसी की नहीं करते हो। एक आदमी की सबसे पहले तो अपनी माँ के आंचल में आता है वो, फिर अपनी बीबी के साथ, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी बहन होती है, और वो जिसको बेटी के नाम से जाना जाता है, उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही सारी थकान दूर हो जाती है। तो फिर क्यों ये सारे रूप तो लड़कियों के, औरतों के ही हैं ना, महिलाओं के हैं। आप क्यों इज्जत नहीं करते? अपनी बहनों की भी इज्जत करो, दूसरे की बहनों की भी इज्जत करो, बदले में आपको भी बहुत सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। ये दुनिया माना कि बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अब लड़कियां क्या कहती हैं? मौका तो देकर देखो, इतिहास रचा देंगे, जो सपने हैं बेटों से वो हम सजा देंगे। नहीं है कम
किसी मायने में हम थोड़ी इज्जत कर लो, क्योंकि विश्व के आईने हैं हम। थैंक यू।